सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2026। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है और बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2026 आ चुकी है, जिसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है और ये भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी। इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 8वीं 10वीं 12वीं पास, ग्रेजुएट पास महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भी आपको ऑनलाइन करना होगा। तो सरकारी हॉस्पिटल भर्ती है नई, उसकी दो सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। साथ ही जो नौकरी मिलेगी वो आपकी पंचायत के अंदर आपको नौकरी मिलेगी। काम भी क्या करना होगा, यहाँ पर आपको काम सिर्फ मरीजों की पर्ची बनाने का काम करना होगा, यानी कि पर्ची काटने का काम करना होगा। अच्छे खासे पोस्ट रहेंगे, यानी कि 60,000 प्लस यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे लगभग। और यहाँ पर महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सरकारी हॉस्पिटल भर्ती है वो ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष हैं, आप भी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना होगा, लास्ट डेट से पहले आवेदन करना होगा। तो लास्ट डेट क्या है सरकारी हॉस्पिटल भर्ती का फॉर्म भरने की, साथ ही एज लिमिट यहाँ पर क्या रखी गई है, एज लिमिट में छूट किस प्रकार से कितनी किनको मिलेगी, वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी में शिक्षित बेरोजगार हैं, अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है, तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले कि आवेदन करने का लास्ट डेट क्या है, आवेदन का फीस क्या है, आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी और साथ ही पोस्टिंग आपको किस प्रकार से मिलेगी। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आए। तो आप ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं सरकारी हॉस्पिटल भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। काउंटर और सपोर्ट स्टाफ के पदों पर यहाँ पर यह भर्ती रहेगी, जिसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। इसमें यहाँ पर बात करें तो कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो सरकारी हॉस्पिटल भर्ती है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी भी एक नज़र में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है महिला पुरुष में से। तो इसमें महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी के लिए अवसर है सुनहरा। जैसा कि अगर आप एक महिला हैं, चाहे आप एक पुरुष हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, तो चाहे शहरी क्षेत्र से, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। साथ इसमें जो फ्रेशर है वो भी आवेदन कर सकते हैं। जो फ्रेशर उम्मीदवार हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा यहाँ पर आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो मिनिमम आयु 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष। SC ST और OBC कैटेगरी से उम्मीदवार हैं और महिला उम्मीदवार हैं तो सरकार के नियम अनुसार आपको आयु सीमा में छूट भी दी जा सकती हैं। सबसे खास बात यह है कि नौकरी है वो आपके अपने यहाँ पर क्षेत्र में कहे तो आपको अपने पंचायत के अंदर भी मिल सकती हैं, अपने ब्लॉक के अंदर भी पोस्टिंग मिल सकती है, यानी कि होम टाउन पोस्टिंग आपके लिए रहेगी। तो यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पोस्ट कौन कौन से रहेंगे और इन पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार से रहेगी। अगर आप 8वीं 10वीं पास हैं तो कौन से पोस्ट के लिए बात जैसा कि आप 8वीं और 10वीं पास है तो कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही 10वीं 12वीं पास है तो कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास है तो कौन कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की, जो कि 8वीं और 10वीं पास महिला पुरुष है उनके लिए अस्पताल हेल्पर का पोस्ट हुआ और वार्ड सहायक का पोस्ट हुआ। इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप 8वीं पास 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही बात करते हैं, अगर आप 10वीं और 12वीं पास है तो पर्ची काउंटर सहायक का पोस्ट है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही कार्यालय सहायक का पोस्ट है उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 10वीं और 12वीं पास है तो पर्ची काउंटर सहायक, जिसमें आपको पर्ची बनाना,
मरीजों की ये काम करना होगा। और कार्यालय सहायक का पोस्ट है, इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें तो अगर आप 12वीं पास है और ग्रेजुएट पास है, यानी कि 12वीं या फिर ग्रेजुएट पास हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सेक्शन की योग्यता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको पोस्टिंग कहाँ दी जा सकती है, यानी कि आपकी नियुक्ति कहाँ होगी, पोस्टिंग आपको कहाँ मिल सकती हैं। जैसा कि जो आपका जिले का अस्पताल है, जिले के मुख्य केंद्र पर जो अस्पताल है वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती हैं। बड़े शहरों और संभाग स्तर पर भी पोस्टिंग आपको मिल सकती हैं। साथ ही समुदाय स्वास्थ्य केंद्र CHC ब्लॉक स्तर पर भी आपको पोस्टिंग देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PHC केंद्र, यानी कि आपको अपने गांव या फिर पंचायत स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भी पोस्टिंग दी जा सकती हैं। तो आपकी पोस्टिंग किस प्रकार से होगी वो यहाँ पर आप जान चुके हैं, सेक्शन की योग्यता जान चुके। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया क्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया के बारे में। सेक्शन की योग्यता के आधार पर मेरिट बनेगी, यानी कि जो मेरिट सूची बनेगी जो कि 8वीं 10वीं और 12वीं या फिर आप स्नातक पास हैं तो आपके जो अंक होंगे उस अंकों के आधार पर सेक्शन की योग्यता की मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें जो सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ ही कुछ पदों के लिए बेसिक स्किल इंटरव्यू टेस्ट या फिर परीक्षा भी छोटी सी हो सकती हैं और फिर फाइनली आपका चयन। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको सरकारी हॉस्पिटल भर्ती केंद्र के तो सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट आपके क्या लगेंगे आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से रहेंगे, तो आपको इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी या फिर फाइल बना करके रख लेनी है ताकि आवेदन करे उस समय आपको कोई दिक्कत न हो। तो ऐसे में सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। जो कैंडिडेट मेल हो चाहे फीमेल हो इसमें आवेदन करना चाहता है उस कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो जो कि हाल ही का वो होना चाहिए। सेक्शन की योग्यता के बारे में बात करें तो अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, यानी कि आपका कंप्लीट स्नातक, तो आपके स्नातक से जुड़ी डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र के रूप में मार्कशीट वगैरह होना चाहिए। यानी कि 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, सेक्शन की योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में आपका डिग्री वगैरह है वो भी होना चाहिए। इसी के अलावा बात करते हैं आपकी स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं यानी कि आरक्षित श्रेणी से हैं तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए यहाँ पर लागू हो तो। और उसके बाद में यहाँ पर आपका संपर्क के रूप में मोबाइल चालू आपका होना चाहिए, यानी कि चालू मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। साथ ही आपका ईमेल ID। इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आवेदन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पहले से बना करके रख लेनी है ताकि आवेदन करे उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब बात करते हैं आवेदन के बारे में कि आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना होगा, क्या क्या आपको प्रोसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपने राज्य स्वास्थ्य विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है या फिर हॉस्पिटल की आधिकारिक जो कि वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। वहां से आपको रिक्रूटमेंट या फिर वैकेंसी सेक्शन को सिलेक्ट करना है। फिर आपको हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2024 पर क्लिक करके फॉर्म भरना होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा। अपनी सही जानकारी के साथ ऑनलाइन आपको आवेदन पूरा करना है जिसमें आपका एड्रेस, आपका नाम वगैरह सही जानकारी आपको दर्ज करनी है। और उसके बाद में आपको अपने आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है इनकी फोटोकॉपी भी आपको एक एक करके अपलोड कर देनी है। जैसा कि आपका फोटो है, आधार कार्ड है, मार्कशीट है, बाकी आपके डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी अपलोड कर देनी है। उसके बाद में जो आवेदन फीस जैसा कि लागू है तो आवेदन फीस दे देना है। और उसके बाद में फॉर्म को एक बार चेक करने के बाद सबमिट कर देना है और फॉर्म का प्रिंट आउट मिलेगा वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप भी सरकारी हॉस्पिटल भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे तो भी इस प्रकार से भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए जानकारी थी सरकारी हॉस्पिटल भर्ती से जुड़ी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। आवेदन करने से पहले आपको हमेशा सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक नोटिफिकेशन की आवश्यक पुष्टि कर लेनी।